तो यहाँ पर मैंने सफेद चने और सफेद मटर दोनों लिए हैं। ये है सफेद चने, जिससे नॉर्मली हम चना चाट, पिंडी छोले और घर में चने की सब्जी बनाते हैं। और दूसरी तरफ है सफेद मटर। देखने में ये चने जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये चनों से बिल्कुल अलग हैं। इसका इस्तेमाल भी हम सब्जी बनाने के लिए करते हैं, पर ज्यादा इसका इस्तेमाल चाट, पानीपुरी इन चीजों में किया जाता है। और आज हम इसी का यूज करके बना रहे हैं दिल्ली की मशहूर चटपटी चाट। तो यहाँ पे एक बड़े साइज का बाउल लेंगे। 1 कप सफेद मटर को हम बाउल में इस तरह से पलट लेते हैं। 2-3 बार इसे पानी से धो लें। 2-3 कप पानी में इसे भिगो देते हैं। तो अच्छे खुले पानी में इसे भिगोइएगा ताकि ये बढ़िया से फूल सके। तो कम से कम इसे 6 घंटे के लिए जरूर सोक करें। जब तक कि चने सोक हो रहे हैं, एक और बाउल लेते हैं और इसमें डालेंगे आधा कप दूध। दूध इतना गर्म होना चाहिए कि उंगली इसकी गर्माहट को सहन कर सके। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी और चीनी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि यीस्ट बढ़िया से दूध में एक्टिव हो जाए। अब एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप मैदा जो ग्राम में 200 ग्राम है, ½ टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल, आप किसी भी रिफाइंड ऑयल का यूज कर सकते हैं, 1/4 कप दही जो कि ग्राम में 50 ग्राम है। 10 मिनट बाद यीस्ट बढ़िया से एक्टिव हो चुका है। देखिए मिक्सचर अच्छे से फूल गया है। अब इस तैयार मिक्सचर को भी हम आटे में डाल देते हैं। तो इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम देखेंगे डो अभी काफी लिक्विडी है, तो इसके लिए आधा कप मैदा इसमें और डालेंगे। टोटल मैंने यहाँ पर 1.5 कप यानी 300 ग्राम मैदा का यूज किया है और इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम किचन की शेल्फ को थोड़े से ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे और हाथों को भी ऑयल से ग्रीस कर लें। अब आटे को इस तरह शेल्फ पर रख के इसे 3-4 बार इस तरह से पटके हथेलियों से इसे इस तरह से मलें। तो 4-5 मिनट के लिए आटे को अच्छे से मलने के बाद बीच में आप एक बार आटे को इस तरह से इकट्ठा करके वापस से थोड़ा सा ऑयल लगा के 5 मिनट के लिए और आटे को दोबारा से मलेंगे। चाहे आटा काफी स्टिकी है पर तो 10 मिनट के लिए इसे इस तरह से जरूर से रब करें। 10 मिनट की ये मेहनत करने से आटे में ग्लूटेन डेवलप होता है, जिसकी वजह से हमारे कुलचे सॉफ्ट और फ्लफी तैयार होते हैं। तो 10 मिनट बाद आटे को इस तरह से रब करने के बाद हम बाउल को थोड़ा सा ऑयल से चिकना करेंगे और तैयार डो को इसमें निकाल लेंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे। और अब हम इसे एक क्लिंग रैप से अच्छे से रैप करके 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि आटा बढ़िया से फर्मेंट हो जाए। तो जब तक कि आटा फर्मेंट हो रहा है, हम सफेद मटर की चटपटी चाट बना लेते हैं। तो सफेद मटर को मैंने ओवरनाइट सोक किया था, ये बढ़िया से फूल चुके हैं। अब हम इसके एक्स्ट्रा पानी को नितार के प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसके साथ ही डालेंगे ½ टीस्पून नमक। अब इसमें जाएगा 2 कप पानी, तो ग्राम में ये 400 ग्राम पानी है। पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कुकर का ढक्कन लगाकर हम हाई फ्लेम पर इसे एक विसल दिलाएंगे। और एक विसल आने के बाद गैस की फ्लेम को लो पे करके हम 8 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। तो लो फ्लेम पर पकते हुए इसे 8 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और कुकर के प्रेशर को नेचुरली रिलीज होने देंगे। कुकर का प्रेशर नेचुरली रिलीज हो गया है, मटर बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं। स्पाइसी सा मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून जीरा पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कई बार मसालों में थोड़े लम्स रहते हैं, तो उसे भी इस तरह से प्रेस करके क्लियर कर लें। अब एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। तो जैसे ही ऑयल लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो तैयार मसाले इसमें डाल देते हैं। और मसालों को हम 2-3 सेकंड से ज्यादा नहीं भूनेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लगते हैं। मसालों को 3 सेकंड भूनने के बाद मैंने गैस ऑफ कर दी है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए सफेद मटर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। तो मसालों के साथ लिपटी हुई सफेद मटर को हम कुकर में ऐड कर देंगे। तो सारे मसालों के साथ मटर को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हल्के गीले ही चाहिए। अभी इसमें कुछ और भी चीजें जाएंगी, जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल चाट जैसा चटपटा होगा। अब एक बड़े बाउल में डालेंगे तैयार मटर। इसके साथ ही जाएगा मीडियम साइज बारीक कटा प्याज, मीडियम साइज बारीक कटा टमाटर, 3 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच अदरक जिसको कि मैंने इस तरह लंबा पतला फांकों में काट लिया है, 4-5 चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, 1 टेबलस्पून नींबू का रस। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून इमली गुड़ की चटनी। इसके साथ ही जाएगी धनिया पुदीना की चटनी, तो इसे भी मैं 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार चटनियों को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब सब चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। फाइनली तैयार है हमारी सफेद मटर की चटपटी चाट। तो 1 घंटे बाद आटा बढ़िया से फर्मेंट हो गया है। देखिए फूल के ये डबल साइज का हो गया है। तो अब हम इस तरह से इसे पंच करेंगे। तो पंच करने से पहले हाथों को जरूर से ग्रीस कर लें, क्योंकि काफी ये स्टिकी है। पंच करना इसलिए जरूरी है ताकि इसकी एक्स्ट्रा हवा निकल जाए, जिससे कि कुलचे सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। तो सारे आटे को इस तरह से इकट्ठा करके हम वापस से इसे स्लैब पे रख लेंगे। पर उससे पहले मैदे से इस तरह से डस्ट कर लें स्लैब को। तो इसे इस तरह से 3-4 बार अच्छे से मल लेते हैं। अब चाकू से हम इसके पेड़े काट लेंगे। तो चाकू को भी ऑयल से ग्रीस कर लें, क्योंकि आटा बहुत ही स्टिकी है। तो इतने आटे से 8 मीडियम साइज के पेड़े तैयार हो गए हैं। यहाँ पर ब्रेड कुलचा को बेक करने के लिए मैं केक टिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप किसी प्लेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे
और ग्रीस करने के बाद इस तरह मैंने पेड़ा रखा है कुलचे का और इसे हाथों की मदद से ही अच्छे से फैला लेते हैं। इसी तरह से हम एक बड़े से थाल को इस तरह ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और सारे जो पेड़े हैं उसे हाथों से थपथपा के इस तरह से कुलचे की शेप दे देंगे। पेड़ा हाथों के साथ चिपक रहा है तो सूखे मैदे से इस तरह से डस्ट करके फिर इसे अच्छे से थपथपाएं। तो इस तरह कुलचे बनाने के बाद हम वापस से इसे 10 मिनट की रेस्ट पर रखेंगे और इसे हल्के गीले कपड़े से ढक दें ताकि इसका ऊपर का सरफेस ड्राई ना हो। और जो केक टिन वाला कुलचा है इसे भी हम हल्के गीले कपड़े से ढक देते हैं। तब तक बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है, इसमें एक स्टैंड लगा देंगे और इसे एक प्लेट से ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट की रेस्ट के बाद कुलचे को इस तरह हम बटर से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं और इसके ऊपर बारीक कटा धनिया और थोड़ी सी कलौंजी लगा लेते हैं। इससे ये देखने में भी बहुत बढ़िया लगता है। इधर 10 मिनट बाद हमारा पतीला भी बढ़िया से प्री हीट हो चुका है। अब हम सावधानी से केक टिन को इस तरह पतीले में प्लेस कर देते हैं। गैस की फ्लेम को हम पूरा टाइम लो टू मीडियम के बीच में ही रखेंगे और वापस से इसे ढक देंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 6 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो 6 मिनट बाद कुलचा बढ़िया से बेक हो चुका है। बेक करने के तुरंत बाद इसे वायर स्टैंड पर रखें, क्योंकि प्लेट में रखने से ये भाप की वजह से नीचे से नरम पड़ जाएगा, इसलिए इस तरह वायर स्टैंड पर ही रखें इसे। तो सारे कुलचों को इसी तरह से हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 6 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो एक एक करके हमने सारे कुलचों को तैयार कर लिया है। तो देखिए कितने बढ़िया से फूले हैं और पीछे से भी इनका टेक्सचर बिल्कुल ब्रेड जैसा ही आया है। यहाँ पर एक कुलचा मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल ब्रेड जैसा टेक्सचर आया है, कितनी बढ़िया जाली आई है। तो जब ये कुलचे रूम टेम्परेचर पे बढ़िया से ठंडे हो जाएं, तो किसी एयर टाइट कंटेनर पे इस तरह से किचन टॉवल बिछा लें और कुलचों को इस तरह से रख दें और इनको अच्छे से रैप करने के बाद आप इन्हें फ्रिज में 2-3 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। पर मैं इन कुलचों को अभी यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुलचों को सेकने के लिए एक पैन लिया है। तो जैसे ही पैन लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे और ब्रश की मदद से बटर को चारों तरफ इस तरह से फैला दें। ये पैन थोड़े बड़े साइज का है तो एट ए टाइम मैं 3 कुलचे यहाँ पर सेक रही हूँ। तो हर 15 से 20 सेकंड बाद इसे उलटते पलटते रहें। साथ स्पैचुला की मदद से इसे इस तरह से प्रेस भी करते रहें ताकि ये अंदर तक सिक जाएं। तो देखिए दोनों ओर से उलटते पलटते इस पे बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है दोनों साइड से। तो अब हम इसे उतार लेते हैं। तो फाइनली हमारी चटपटी चाट और ब्रेड कुलचा बनकर के तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। कुलचों को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो ये रेसिपी आपको दिल्ली की मशहूर सफेद चने की चाट और सॉफ्ट और फ्लफी ब्रेड कुलचे की याद दिला देगी। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।